बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। अनसंग अचीवर्स में आपको वेलकम। आज एक और थ्रिलिंग पॉडकास्ट के लिए आए हैं जी। साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ, सेहत है तो सब कुछ है, जान है तो जहान है। मेरी नानो भी कहती थी, मेरी परनानी भी कहती थी, और आप भी बुजुर्ग सब यही कहते हैं जिससे मिलो। और कई दफ़ा हमें छुट्टी भी लेनी होती है ना, तो हम ये कहते हैं हमारी हेल्थ, तो बॉस कहता है इट्स ओके, हेल्थ इज़ वेल्थ, हेल्थ इज़ प्रायोरिटी। तो इसका मतलब है इसके एक्नॉलेज किया जाता है। और ये मैं तो यही समझूंगा, ये हज़ार नेमत नहीं तंदुरुस्ती, ये लाखों नेमत नहीं है, ये करोड़ों नेमत है। तो उस नेमतों को हमने ज़ाया तो नहीं करना ना, उस नेमतों को संभाल के भी तो रखना है। पूछा जाएगा, इसका भी एहतसाब होगा, और यहाँ पे भी आपको नुकसान होगा अगर आप इस सेहत को नहीं संभालते। तो मेंटल हेल्थ के ऊपर और जिस्मानी सेहत के से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आप लोगों की दिमागी सेहत है। ये ब्रेन जो है ना, ये सारा कुछ है। और ये इतना मिस्ट्री है अभी तक, और इस मिस्ट्री के अंदर जो आप जाले बुने हुए हैं, और जो मसाइल हम लोग खुद अपनी वजह से पैदा कर लेते हैं। प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। जब यहाँ से हम इसको वायलेट करते हैं, इस रूल को, तो चाहे वो रिलेशनशिप हो, तो वो रिलेशनशिप भी जो है वो स्वीट रिलेशनशिप नहीं रहते, वो टॉक्सिक हो जाते हैं। थर्ड डिग्री है, जहरीले हो जाते हैं, पॉइजन फैल जाता है। वो आपकी दोस्तियां हों, आपके ताल्लुकात हों, या आपकी मेंटल सेहत उसके साथ लिंक हो जाती है। तो आप इसके लिए हमने इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने के लिए, ताकि हमारी यंग जनरेशन है, हमारा मोटो आपको बता दूं वो ये है कि हम चाहते हैं कि ब्रिज करना चाहते हैं वर्क फॉर गैप्स फॉर एन एमर्जिंग मैन मशीन सोशियो इकोनॉमिक सोसाइटी। तो जो हमारी जनरेशन जी है और जो आने वाली जनरेशन है, वो इस काबिल होंगी तो मैन मशीन और सोशियो इकोनॉमिक सोसाइटी को बिल्ड कर सकेंगे। और उस बिल्डअप के लिए बहुत ज़रूरी है कि यंगर जनरेशन को ये समझाया जाए कि अपनी जहनी सेहत का भी ख्याल रखें, और उसमें रिलेशनशिप्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं। साइकोलॉजिस्ट हैं, टैलेंटेड, साथ साथ लोगों को भी ये काउंसलिंग भी करती हैं। काउंसलिंग एक पूरा का पूरा एक कहते हैं वो चलाती रही हैं, एक प्लेटफॉर्म, और जहाँ पे यंग लोग आके खामोशी से चुपके अपने मसाइल बताते हैं, और ये फिर बाद में ये भी कह रहे होते हैं कि किसी को बताइएगा ना। रिलेशनशिप्स और इसकी बात होने लग गई है, बाज़गश्त होने लग गई है कि जहरीले रिलेशनशिप्स हैं, जिसकी वजह से दिमागी तौर पे एब्सेंट हैं लोग। क्लास में हैं लेकिन कहीं और है, वो घर में हैं कहीं और है, टाइम वेस्ट कर रहा है, ऑटो पायलट पे लगे हुए हैं। तो इन सारी चीज़ों से ज़रा पूछते हैं इसका हल। अस्सलाम वालेकुम रूज साहिबा, वेलकम जी। थैंक यू सर इनवाइट करने के लिए। और जी सर, आई वाज सो एक्साइटेड टू बी हियर। एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है मुझे एक इंतहाई क्रिटिकल टॉपिक के ऊपर बात करने के लिए। ऐसा टॉपिक, इससे पहले मैं थोड़ा सा अपना अगर इंट्रोडक्शन दे दूं तो आई विल बी एबल टू रिलेट इट मोर परफेक्ट। जी 2021 से मैं एज अ रिसर्चर काम कर रही हूँ। इट्स बीन 5 ईयर इन द रिसर्च फील्ड। क्लिनिकल में मैंने एमएस कंप्लीट किया है, और मैं साइड पे सेशंस को लेके चलती हूँ, बट मेनली आई एम अ रिसर्चर। तो उसकी बिना पर जो स्टैट्स और जो फाइंडिंग्स और जो समरीज मेरे पास हैं, दे आर अलार्मिंग। स्टिल हमारे पास फाइंडिंग्स हैं, एम्पिरिकल डाटा है, लेकिन कोई इस टॉपिक पे बात करने को तैयार नहीं है। टॉपिक क्या है? फ्रेंडशिप्स का, टॉक्सिक रिलेशंस का। अब क्या होता है हमारे पास कि जैसे ही कोई छोटी सी एग्जांपल ले लेते हैं, फ्रेंडशिप डे आता है हमारे पास, ठीक है। आप देखें, फेसबुक देखें, इंस्टाग्राम देखें, हर तरफ हमारे पास आई गॉट द बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, आई गॉट द बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर, हर तरफ स्टेटस हैं, हर तरफ विशेज़ मौजूद हैं हमारे पास। कॉन्ट्ररी, हम जाके इन पर्सन जब यूनिवर्सिटीज़ में किसी से पूछ रहे हैं, या हमारे पास जो केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, या जब हम काम कर रहे हैं, दे आर लाइक के मुझे दोस्त नहीं स्नेक्स मिले हैं। द टर्म इज स्नेक्स मिले हैं। इतनी अलार्मिंग इटसेल्फ टर्म है कि हम एक स्नेक टर्म से रिलेट कर रहे हैं इस चीज को। अब होता क्या है, एक तरफ हम रियलिटी में ये चीज कह रहे हैं, दूसरी तरफ हर चीज पिक्चर परफेक्ट है। तो गैप कहाँ पे है? क्या हमारी प्रैक्टिस के अंदर गैप है, या हमें पता ही नहीं है कि हमें नॉर्मलाइज करना चाहिए। नॉट एवरीवन इज आवर फ्रेंड। नॉर्मलाइज करें, कोलीग्स कहना, क्लास फेलोज कहना। हम लोग एक टाइटल असाइन करते हैं, और वो टाइटल सर्टेन एक्सपेक्टेशंस के साथ आता है। जब वो सर्टेन एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हो रही हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? हम जा रहे हैं, हमें स्नेक्स मिले हैं। ऐसा नहीं है कि हर शख्स ही बुरा है।
ठीक है, आप लोगों के दरमियान क्लियर टर्म्स ही डिफाइन नहीं है, आइदर यू आर फ्रेंड्स और नॉट। आप जस्ट एक से मिले हो, आपने ये एक्चुअली आपने भी शायद अपने करियर में ऑब्जर्व किया होगा, आपकी मुलाकात हुई है, ठीक है, एंड द सेकंड डे इज योर, मेरा एक दोस्त है उससे मेरी मुलाकात हो गई, ठीक है, और फिर क्या होता है कि अगर आपने जिसको कह दिया दोस्त है, एक दिन की मुलाकात के बाद द पर्सन इज नॉट रिस्पॉन्डिंग टू यू और आपको टेक्स्ट का रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, तो क्या आप कहते हैं कि लोग होते ही ऐसे, ठीक है, आपने खुद ही से अपनी एक्सपेक्टेशन, वो जजमेंट शुरू कर देते हैं, पूरी अपने फैसला सुना देते हैं। एग्जैक्टली आपने खुद ही से एक्सपेक्टेशन सेट कर ली है, खुद ही से टाइटल असाइन कर दिया हुआ है। स्टार्ट में इसी चीज से करना चाह रही थी कि नॉर्मलाइज करें, कि क्लास फेलोज कहना, कोलीग्स कहना, कुछ भी टर्म्स यूज कर लें, नॉट एवरीवन इज योर फ्रेंड, ठीक है, अपनी एक सर्टेन क्राइटेरिया, इट्स नहीं कि आप एक जजमेंट लिस्ट बना रहे हैं कि मेरे फ्रेंड के अंदर ये क्राइटेरियाज होने चाहिए, नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ऑल यू हैव टू डू इज कि बी श्योर कि आपकी सर्टेन वैल्यूज क्या हैं, आपके सर्टेन ओपिनियंस क्या है, सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यूज क्या है, उसके बाद एक जाने और उसके बाद थोड़ा टाइम दे, देन कॉल नेक्स्ट पर्सन अ फ्रेंड, और उसके बाद आप जो है, इट्स वेरी कॉमनली यूज्ड टर्म इन स्नेक्स, नेक्स्ट टाइम व्हेन यू आर सेइंग समवन स्नेक, जस्ट थिंक बिफोर इट कि आपने अपने इनसाइड माइंड में ही असाइन किया हुआ था कि वो मेरा फ्रेंड है, या अगले को भी पता है कि वो आपका दोस्त था या नहीं था, ठीक है, मेक श्योर ऑफ दिस थिंग। अच्छा देखें, मैं अभी तक तो वो टॉक्सिक और जहरीले का वर्ड इस्तेमाल कर रहा था, तो मैडम ने कहा कि स्नेक्स कहा जाता है, खुदा के बंदो, ये तो मना किया गया, एक दूसरे को अच्छे लकाब से पुकारना चाहिए, अच्छे नाम से पुकारना चाहिए, इस तरह की नहीं होना चाहिए कि आप इस तरह के बैड वर्ड्स यूज़ करें। बाकी ये क्योंकि इनका एक्सपीरियंस है, तजर्बा है, और ये फीमेल को भी के साथ भी इंटरेक्शन करती हैं, तो ये कह रही थी कि दोनों तरफ ही प्रॉब्लम्स हैं, तो वो हम चाह रहे थे कि इनकी ज़ुबान नहीं, क्योंकि इनका एक्सपीरियंस एक्सपर्ट है, तो सुने। तो आप मज़ीद मुझे बताएंगे कि ये क्या और क्या क्या नाम दे देते हैं ये स्नेक के अलावा? आपने बताया था ना कि टाइटल और भी देते हैं। देखिए, जस्ट टू गेट द जिस्ट ऑफ इट, अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना ही काफ़ी है कि आप बज़ाहिर एक दूसरे को दोस्त कह रहे हो, बट बैक पे आप, लेट मी क्लियर यू वन थिंग, जी जी, हम लोग क्या होता है कि हमें अपनी फैमिली चूज करने का राइट नहीं दिया गया, बट फ्रेंड्स चूज करने का दिया गया, ठीक है, वैसे ही तो चूज इट वाइजली, केयरफुली, नॉट के आप जिस अपनी तरफ से ही। अच्छा, अक्सर क्या होता है कि हम एक बंदे को, बेसिकली दीज आर द साइंस यू नीड टू आइडेंटिफाई इन द फ्रेंड्स, ठीक है, कि आप उनको दोस्त समझ रहे होते हैं, ठीक है, और वो क्या कर रहे होते हैं, आपको कंपटीशन समझ रहे हो। आप क्या कर रहे होते हैं कि आप जिस बंदे के अंदर ये साइन देखें, ये मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से सीखा है। कौन से साइन? आपने जो साइंस, आई एम गोइंग टू मेंशन सर्टेन साइंस, ये साइंस आप जिस बंदे में देखें ना, अच्छा, जस्ट स्टेप बैक, नहीं जी, निशानियां पता लगने लगी हैं, और ये मैंने अपने 8 साल एक्सपीरियंस से सीखा है, ठीक है, इट्स नॉट कि सिंगल डे में मुझे समझ आ गई, स्टिल लर्निंग इज अ ग्रोथ, लर्निंग इज बेसिकली ग्रोइंग प्रोसेस, आपका एक ग्रोथ माइंडसेट होता है, इट्स ओके अगर आप मिस्टेक्स करते रहते हो, द थिंग इज आप उनको अपने प्रॉब्लम्स बता रहे हो, एंड व्हाट दे से इज, ऐसा तो हर किसी के साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ है, दे बेलिटल योर प्रॉब्लम्स, लाइक इट्स फाइन, जस्ट लेट इट गो, आप सारी दुनिया छोड़ के उनके पास जा रहे हो, यू आर गेटिंग रिफ्यूज इन देम, एंड व्हाट दे आर सेइंग, ऐसा तो सबके साथ होता है, इट्स फाइन, दे आर बेलिटलिंग योर प्रॉब्लम्स, दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग यू इनफ, सो इट्स अ साइन कि स्टेप बैक हो जाए, ठीक है। सेकंड, जब भी आप बाउंड्री सेट करने की कोशिश करते हो, आपको गिल्ट ट्रिप पे ले जाते हैं, विक्टिम प्ले करना शुरू कर देते हैं, आपको गिल्ट पे डाल देते हैं। फॉर एग्जांपल आप बताएंगे कोई आपके ज़हन में कोई सिनेरियो है? आई एम नॉट गोइंग टू पुट द नेम्स, नहीं, जस्ट XYZ XYZ पर्सन इन टर्म्स ऑफ, अगर मैं स्पेसिफिकली एक सिनेरियो ही बता देती हूँ कि क्या होता है कि आप क्या कर रहे हो, यू आर बिजी टू गो समवेयर, ठीक है, उनके साथ जा नहीं सकते बिकॉज आपके अपने काम है करने वाले, डेफिनेटली हर बंदे की प्रायोरिटीज होती हैं, इसका ये मतलब नहीं होता कि यू आर नॉट गिविंग इनफ इम्पोर्टेंस टू देम, व्हाट दे से इज दे विल गेट यू इन द गिल्ट ट्रिप कि तुमने मुझे मना किया, तुमने मेरे साथ इनकार किया जस्ट बिकॉज कि तुम्हारे लिए अपनी प्रायोरिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे लिए ये चीजें, वो अपने आप को विक्टिम प्ले करवाएंगे, मुझे तुम्हारी जरूरत है, गो कम हेल्प मी, और जब आप उनकी हेल्प करोगे दे आर नॉट गोइंग टू गेट यू इनफ क्रेडिट, आपको क्रेडिट भी नहीं लेने देंगे,
ठीक है, यू आर जस्ट सिटिंग इन द बैक और सारा क्रेडिट उनके पास है और वो विक्टिम प्ले करके आपको गिल्ट ट्रिप पे ले जाके नाउ दे आर फाइन और आपको पता भी नहीं है कि यू गेट मैनिपुलेटेड। ठीक है, ऑल दो आपको इस सारी चीजें पता भी है। ठीक है, अब क्या किया जाए? अब तो एक पीयर प्रेशर है ना यूनिवर्सिटी में, दोस्तों का ग्रुप नहीं होगा तो कैसे सरवाइव करेंगे? जनरेशन जी है ना, सो बाय द वे आई एम जनरेशन जी एज वेल, सो आई कैन अंडरस्टैंड, आई कैन रिलेट, बट आई एम टेलिंग यू वन थिंग, at the end of the day, get into quality, not into quantity. It doesn't matter कि आपके पास 100 की लिस्ट है, अगर आपके पास एक बंदा भी सिंसियर मौजूद है जिससे आप जाके अगर बात करें तो you feel the burden of that is enough. जनरेशन Z कूल बनने के चक्कर में you are saying कि मेरे इतने दोस्त हैं, I'm very famous, I'm very extrovert. No, if you are extrovert, you are having that much friend, still your mental health is suffering. You need to rethink about it. Get into the relationships जो आपको वाकई सर्व करने वाले हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज यहाँ पे मैं और मेंशन करना चाहूंगी। मैंने आगे मेंशन किया कि आप उनको फ्रेंड समझ रहे होते हैं बट दे आर कंसिडरिंग यू एज अ कंपटीशन। ठीक है, वही एक साइकिल चलता जाता है, आपको गिल्ट ट्रिप पे लेके जाते हैं, आपको क्रेडिट भी नहीं मिलता और एट द एंड ऑफ द डे स्टिल यू फील वर्स्ट। ठीक है, आपको फिर भी लगता है कि शायद मेरे पार्ट पे कोई गलती थी। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लिसन टू इट केयरफुली। अगर आप चाहते हैं ना कि कोई आपको विक्टिम की तरह ट्रीट ना करे, डोंट एक्ट लाइक अ विक्टिम, डोंट एक्ट लाइक अ प्रे। एक स्टडी हुई है बाकायदा न्यूयॉर्क के अंदर। जी बताएं। ठीक है, उसके अंदर उन्होंने क्या किया कि जो किसी क्राइम के अंदर कन्विक्टेड लोग थे जेल्स के अंदर, उनको सर्टेन फुटेजेस दिखाई। ठीक है, और उनको बोला कि आप किनको अटैक करोगे, दे वर बेसिकली अटैकर्स। ठीक है, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया वीडियोस में और क्या किया कि वो उन लोगों को अटैक ज़्यादा करेंगे जो लोग बिल्कुल भी कॉन्शियसली मूव नहीं कर रहे थे। ठीक है, they were not walking consciously enough, they were just carelessness, okay, whoever is going just say hello, hi, they were not just making enough eye contact. And the thing is, if you don't want to be a prey, don't act like a prey. कोई आपको मैनिपुलेट क्यों करेगा जब तक आप उसको अलाउ नहीं करेंगे? At the end of the day, I have realized this thing with my personal experiences. Not I'm talking not about the clinical or professional experiences. मेरे ख्याल में being a generation Z, being a younger population, you will be able to more relate to this. अगर आप चाहते हैं कि कोई आपको मैनिपुलेट ना करे तो उसको अलाउ भी ना करें कि वो आपको मैनिपुलेट करे। आप उसको उस बबल में ला क्यों रहे हैं कि जहाँ पे वो आपको हर्ट कर रहे हैं, एंड यू आर गेटिंग क्राइंग एंड ऑल ओवर सेइंग कि मेरे दोस्त तो सारे स्नेक्स हैं, स्टिल आप उन्हीं के साथ जाके बैठ रहे हो। अगर आपसे आपके दोस्त कह रहे हैं आपको कि उस बंदे ने आके तुम्हारे खिलाफ ये बात की है, आप उन्हें कह सकते हो कि उनके अंदर इतना करेज कैसे आ गया कि मेरे खिलाफ वो आपके सामने बैठ के बात कर रहे हैं। ठीक है, इतने गट्स थे ना कि तुमने अलाउ किया कि आओ बैठो मेरे सामने, मेरे दोस्त की बात करो। रिमेंबर, जो आपका रियल दोस्त होगा ना, किसी के अंदर वैसे ही इतना करेज नहीं होगा कि उससे जाके कोई बंदा आपकी बात करे। दोस्ती अब इस तरह से भी नहीं होती कि अगला बंदा सहेगा यस मैम यस मैम यस मैम। नो, इट्स अबाउट स्ट्रेचिंग ईच अदर बाउंड्रीज, स्टैंडिंग अलोंगसाइड बट स्टिल स्टेइंग सिंसियर। इसका हर किस मतलब नहीं होता कि अगर आप किसी का कंफर्ट जोन स्ट्रेच कर रहे हो, उसको सक्सेस की तरफ लेके जा रहे हो, तो आप जो है उसके साथ सिंसियर नहीं हो सकते, या आपको लाजमी अंदर कंपटीशन ही लगाना है। आप लोगों की जर्नीज अलग हैं, ग्रो टुगेदर। ठीक है, दिस इज द ओनली फैमिली यू हैव द राइट टू चूज। आपको आपकी फैमिली, अगेन आई एम सेइंग इट, फैमिली चूज करने का राइट नहीं मिलता, फ्रेंड्स चूज करने का मिलता है। चूज केयरफुली। अल्लाह ताला ने एक चॉइस आप पे छोड़ दी है ना, तो आप क्या कर रहे हैं? आई एम सिक ऑफ दिस थिंग, आई एम लिटरली सिक ऑफ दिस थिंग। यू आर सेइंग कि वो 10 लोग ऐसे हैं जिनके साथ मेरा गुजारा नहीं है, दे आर स्नेक्स, एंड व्हाट यू डू इज नेक्स्ट डे उन्हीं 10 लोगों के साथ बैठ के यू आर लाफिंग। It's a little kind of, I'd say I'm embarrassed of it, but I guess I have to share this. I used to back in the days do the same thing. Even though I knew the next persons are not sincere to me, I'm saying okay, it's fine, it's a time pass. जाओ जाके have a good time.
आप उस बंदे के साथ अच्छा टाइम गुजार कैसे सकते हो? यू कांट हैव द सेंस ऑफ गुड टाइम जब आपको पता है कि अगले बंदे का नेक्स्ट पर्सन है, जो ग्रुप है, उनको आपको लेके गुड इंटेंशंस ही नहीं है। आप कैसे टाइम पास कर सकते हो? इट्स जस्ट अ लाई। आप फिर वो एक ट्रैप में वो फंसते जाते हो और एंड आपको रियलाइज तब होता है जब आप कोलैप्स कर जाते हो। Relationships, it's a study, it's a proven study, and it has been done on Pakistani population. Relationship, either they are friendship relationships or either they are the relation that are basically very common nowadays in universities. I know you understand what I'm talking about. They are the second biggest cause of suicide in Pakistan. Oh no. अब क्या होता है? Remember one thing, आपके पेरेंट्स है ना, they love you very much. जिसकी खातिर आप जाके मर रहे हो, सुसाइड कर रहे हो ना, ठीक है, उसको 6 महीने का टाइम होता है, 6 महीने 8 महीने का टाइम होता है, द पर्सन विल गेट ओवर यू। आपके पेरेंट्स को नहीं मिलेगा कोई दोबारा, वो इतनी आसानी से गेट ओवर नहीं करेंगे, ठीक है। सिंसियर टू योर सेल्फ, आई नो इट्स हार्ड, आई एम गोइंग टू बी एम्पैथेटिक हियर, आई नो इट्स ये ऐसा दौर है हमारे पास, ऐसा डिजिटलाइजेशन का दौर है जहाँ पे यू नीड समवन, ठीक है। बट फर्स्ट मेक योर सेल्फ एबल कि आप अगले के साथ चल रहे हो, ठीक है, यू हैव द इनफ कैपेबिलिटी, यू आर नॉट जस्ट गोइंग टू बी इमोशनली डिपेंडेंट और अपना इमोशनल बैगेज लेके आप जा रहे हो, हाउ इट कुड बी लॉन्गर टर्म, ठीक है। अगर इन अ वेरी काम एंड ईजी वे, लेट्स जस्ट बी लिटिल फ्रेंडली और एक टॉपिक पे हम बात करते हैं। हमारी it's not specifically about universities, it's everywhere. I can recall from an experience, me and my friend were going to somewhere. हमारे साथ जो हमारे इन ड्राइवर थे, they were telling us कि हमने जब रेंट की बात हुई तो they were शायद asking about some extra money, तो हमने कहा कि स्टूडेंट्स जो होते हैं they can't afford it that much, and they said स्टूडेंट्स रातों को कैफे में बैठना अफोर्ड कर सकते हैं। स्टूडेंट्स कैफेज को भरा हुआ है, दे आर जस्ट हैविंग, और वहाँ पे वो चाय का कप नॉर्मली जो 40-50 में मिलता है, ठीक है, वहाँ पे वो 600-700 इतने का कॉफीज मिल रही है। दे कैन अफोर्ड दैट, बट दे आर नॉट जस्ट गेटिंग अस द इनफ फेयर, एंड वी वर लाइक के नॉट एवरीबडी इज सेम, बट इनसाइड वी वर लिटिल, इट वाज अ पॉइंट ऑफ थॉट, इट वाज सम फूड फॉर थॉट कि कैफेज अगर आप बात करें, इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू एंड आई वांट यू टू टॉक अबाउट इट। इट्स ऑलवेज बीन सेड कि हॉस्टल लाइफ इज नॉट सिक्योर, इट्स नॉट सिक्योर फॉर गर्ल्स, यूनिवर्सिटी लाइफ इज नॉट सिक्योर फॉर गर्ल्स। आई एम फ्रॉम विलेज, राइट, और वहाँ पे समहाउ द परसेप्शंस परवेल, ठीक है, लेकिन इस बात का यकीन दिलाते हुए अपनी फैमिलीज को कि इट डिपेंड्स ऑन अस, ऑब्वियसली एनवायरनमेंट कंट्रीब्यूट, बट इट हैज़ टू हैव सम रिलेशनशिप विद द पर्सनल फैक्टर्स, ठीक है। जब तक आपके अंदर स्ट्रेंथ है, कैपेबिलिटीज हैं, आपको एनवायरनमेंट इफेक्ट नहीं कर सकता। ये चीज़ घर वालों को यकीन दिलाने में टाइम लग जाता है। मैंने तो दिला लिया घर वालों को यकीन, बट क्या हर बंदा दिला सकेगा? यू हैव टू बी केयरफुल। आप यूनिवर्सिटीज, आपको एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है, आप जाएं, सीखें, ठीक है, नॉट जस्ट, इट्स नॉट अ टाइम पास। ये टाइम आपको जिंदगी में दोबारा कभी नहीं मिलेगा। Honestly, seriously, I'm not some 50 years old. I'm Generation Z. I'm just as young as you are. Just listen to this. अपने लिए भी आसानियाँ पैदा करें और दूसरों के लिए भी आसानियाँ पैदा करें। ये टाइम पास, इट्स, मैं रिलीजन की तरफ नहीं जा रही, इट्स अनदर डिबेट, बट साइकोलॉजिकल टर्म्स में देखें, आपकी प्रोडक्टिविटी जीरो हो रही है, यू आर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट द रिलेशनशिप्स। आपको एक कंपेनियन की ज़रूरत होती है, ठीक है, ज़रूरत होती है आपको उन कंपेनियन की, लेकिन दैट हैज़ अ वे ना, हमारे माशरे में उसका एक प्रॉपर, एक बड़ा ज़बरदस्त खूबसूरत सा इंस्टीट्यूशन है, दैट इज़ मैरिज, राइट, बट डोंट गेट स्पॉइल थिंग्स फॉर दैट थिंग्स ना। हमारे क्या करते हैं आजकल के जो ऑडियंस है, या जो दे आर लाइक यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा होता है, वी आर द पीपल इन यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, वी हैव टू क्रिएट द गुड इमेज, वी आर हेयर फॉर स्टडी।
इंटरटेनमेंट करें, रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ पर फोकस करें, बट बी इन द बैलेंस। मैंने अगेन कहा, मैं रिलीजन पे जा ही नहीं रही। स्टिल आपको लगता है कि आपको, अच्छा होता क्या है, मैं एक केस रिपोर्ट करना चाहूँगी बेसिकली। इट वॉज ड्यूरिंग माई प्लेसमेंट। द प्रॉब्लम वॉज हस्बैंड एंड वाइफ काउंसलिंग के लिए आते हैं हमारे पास, और जो वाइफ थी उनको प्रॉब्लम ये था कि उनके हस्बैंड की एक दोस्त हैं जो यूनिवर्सिटी में होती हैं। यू इमेजिन कि दे सेड कि हमारा 10 साल की दोस्ती है और वी आर जस्ट फ्रेंड्स, और द क्वेश्चन वाज देयर, इट वाज एन एथिकल क्वेश्चन, इट वाज अ रिलीजियस क्वेश्चन, इट हैज़ एवरी एस्पेक्ट इनटू इट कि ऑपोजिट सेक्स फ्रेंड्स हो सकते हैं, ठीक है, ऑपोजिट जेंडर्स क्या आपस में दोस्त हो सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे हमें इस तरह की अप्रोच यूज़ नहीं करनी कि जो ऑफेंसिव हो, वी हैव टू calm थिंग्स वेरी डाउन, बट लेट मी पॉज हियर एंड थिंक फॉर योरसेल्फ। नाउ थिंक, अब क्या होता है कि समटाइम्स इवन ना हस्बैंड और वाइफ के रिलेशनशिप में भी इश्यूज चल रहे होते हैं। अब इश्यूज को सॉल्व करने के लिए क्या होता है, इश्यूज की आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी होती है, ठीक है। अब क्या होता है कि अब वो जो हमारे पास हस्बैंड थे, वो क्या करते थे, अपना सारा इमोशनल बैगेज जो है ना, वो अपनी दोस्त जिनको अपनी बेस्ट फ्रेंड कहते थे, जाके उनके साथ शेयर करते थे, वहाँ से दोबारा से एनर्जी गेन करते थे और आके अपनी वाइफ के साथ दोबारा जो है वो ठीक हो जाते थे। अब वहाँ पे उनके इश्यूज अनएड्रेस रह जाते थे, वो टाइम बीइंग के लिए तो ठीक हो जाते थे। आई जस्ट सेड टू हिम कि थोड़ा सा टाइम अपनी उस दोस्त से दूर रह के देखें, ठीक है। आपके रिलेशनशिप के जो इश्यूज हैं ना, वो खुद ब खुद सामने आएंगे, जब एड्रेस होंगे तो आपको आंसर्स मिलेंगे। एंड इट वर्कड एज मैजिक। It took, I guess, 1 month and 15 days. The couple came back and they said कि हमारी इसके बाद बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई है, but at least they were clear, they were clarifying things. क्यों? क्योंकि जब इमोशनल बैगेज वो जाके क्लीन करके अपनी दोस्त से आ रहे थे, अब वो अपनी वाइफ के साथ चीज़ें क्लियर कर रहे थे, अपनी वाइफ का पर्सपेक्टिव ले रहे थे। उन्होंने रहना अपनी वाइफ के साथ था, ना कि अपनी दोस्त के साथ रहना था। और पैराडॉक्सिकली देखा जाए तो उनकी जो दोस्त था, उनके हस्बैंड को भी इशू था कि दे आर फ्रेंड्स। सो आप साइकिल देख रहे हैं, और इट ऑल स्टार्टेड इन यूनिवर्सिटी। लोग कहते हैं, सॉरी मीडिया, जो मीडिया कहते हैं वो भी ऐसी चीज़ें आप पिक्चराइजेशन करने लग गया है। कोई रिश्ता फलाना ताल्लुक पता नहीं क्या क्या, मुझे एक दोस्त बता रहे थे, मैडम मुनीबा साहिबा बता रहे थे हमें कि वो ये उसने भी बड़ा बेड़ागर कर दिया। यस, डॉक्टर मुनीबा इज आल्सो वन ऑफ माय मेंटोर्स। तो अब क्या होता है कि हमारे ड्रामास कैसी चीज़ें पिक्चर करते हैं, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू। अगेन इस पे हम ऑन एंड ऑन बात कर सकते हैं। हमारे ड्रामास, हमारी मीडिया इंडस्ट्री को क्या पोर्ट्रे करना चाहिए, द इश्यूज वी नीड टू हाईलाइट। फिर हम कहते हैं कि हम वेस्टर्न एजेंडा पे फोकस करते हैं। वेस्टर्न, आई एम नॉट सेइंग, आई एम नॉट सपोर्टिव ऑफ इट कि हमें हर चीज़ उनकी देखनी चाहिए, बट टेक अ जिस्ट ऑफ इट कि उनके हर, अगर देखें ना सीरीज में कहीं ना कहीं, not all series of course, they are way too out of line some of their series, but there is some lesson. हमारे यहाँ क्या हो रहा है, सास बहू की लड़ाई, ठीक है, दोस्त ने कैसे दोस्त का जो है वो हस्बैंड छीन लिया, इवन बहन को इंक्लूड कर रहे हैं। द वेरी सिंसियर रिलेशन उनको इस एंगल से दिखा रहे हैं। मैं आपको एक बात बताती हूँ साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। जी। हम एक चीज को एक एंगल से नहीं देख रहे हैं, ठीक है, लेकिन अगर हमें मीडिया दिखा रहा है, बेशक वो इश्यूज को बता रहा है, ठीक है, लेकिन हमें उसको देखने का एक पर्सपेक्टिव मिल जाए, अच्छा इस तरह से भी हो सकता है, ठीक है। इट्स ह्यूमन माइंड, इट्स वेरी कॉम्प्लेक्स, हमें अपने आप के साथ जो है वो खेलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से भी चीज़ें रन कर सकती हैं। हमारा मीडिया इसके अंदर कंट्रीब्यूट कर रहा है, हमारे इंस्टाग्रामर्स रियलिटी। ये क्या मैम, इंस्टाग्राम रियलिटी का थोड़ा सा बताएंगे? हम लोग क्या करते हैं कि फिल्टर्ड चीजें देख रहे हैं। ओह माय गॉड, दे हैविंग परफेक्ट हैशटैग कपल गोल्स। अच्छा, कॉस्मेटिक्स को बड़ा वो, अच्छा क्या करते हैं कि कपल गोल्स हैं हमारे क्या है कि आप यूनिवर्सिटी में आएंगे, रील देखिए, उसको कॉपी करने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो हमारा ये गोल है, हैशटैग फ्रेंडशिप्स गोल, हैशटैग कपल गोल्स। क्या है द थिंग दे आर फॉरगेटिंग इज कि वो रील आपके पास, वो उनका रैंडम एक्ट ऑफ लव या रैंडम एक्ट ऑफ जेस्चर नहीं था। वो बैठे हैं, उन्होंने पता नहीं कितने टेक्स लिए हैं, उसके बाद वो आपके पास आ रही है एक फिल्टर्ड फॉर्म के अंदर।
और व्हाट दे राइटिंग डाउन हियर इज कैंडिड, नो इट्स नॉट कैंडिड, देयर इज अ कैमरामैन देयर, वहाँ पे वो 2 लोग नहीं बैठ के शूट कर रहे हैं, ठीक है, दे आर गेटिंग द वीडियो इज गेटिंग एडिटेड, उसके बाद वो प्रॉपर आ रही आपके सामने आ रही, ऐसे ही दे है। जस्ट शोइंग यू द वन साइड ऑफ स्टोरी, देयर आर मल्टीपल साइड्स ऑफ द स्टोरीज, ठीक है। और आप क्या करते हो, आप एक फेज में बैठे हुए हो, आप ऑलरेडी अलोन फील कर रहे हो, आप देखते हो कि ओ माय गॉड एवरीबॉडी इज हैप्पी, इट्स जस्ट मी जो कि इस दुनिया में रह गया, तो आगे जाते हैं, टॉक्सिक फ्रेंडशिप्स में इन्वॉल्व होते हैं, इंडल्ज होते हैं, जस्ट सी का रिलेशनशिप, गर्ल्स गर्ल्स गर्ल्स, रिमेंबर दिस, आपको सिंसियर बंदा कभी इस तरह से अप्रोच नहीं कर सकता जो आपकी वीकनेस को पॉइंट आउट करके आपके साथ प्ले करते हैं। girls you have to remember this, they're not going to come to you and ask to you, oh my god you did this, I'm very impressed, they are talking about like what they like, what about you, and you just melt it down। अप्रूवल अपने आप को इम्प्रूव करें, अप्रूवल इनर से लें, यू डोंट नीड अप्रूवल कि कोई बंदा रैंडम पर्सन आके आपको कह रहा है और यू आर गेटिंग अप्रूवल एंड यू आर गेटिंग हैप्पी आउट ऑफ इट। सिंसियर वन आपको कभी इस तरह से अप्रोच नहीं करेगा जो आपके आके आपकी वीकनेस के ऊपर पाँव रख के आपको कहेगा कि ओके फाइन लेट्स बी फ्रेंड्स नाउ, जस्ट वी आर जस्ट ब्रदर एंड सिस्टर्स, द न्यू कल्चर, वी आर बहन भाई। नो, जो बहन भाई आपके हैं वही आपके बहन भाई होते हैं, कोई और बहन भाई नहीं होता आपका। सूनर और लेटर आपको मेरी भी बात समझ आ जाएगी। Right now you must be thinking I'm living in the fantasy and I'm just talking the motivation and optimistic crap, it's nothing. No, I know, I have been on the other side of story, I knew it, okay? They are going to say things like, but sooner or later you are going to realize what it means to be on other side। आपको समझ लगेगा कि जो ये आपकी एनर्जीज थी जो नेक्स्ट पर्सन को स्पेशल बना रही थी, they were just common people। फिर आप हर्ट होंगे, फिर आप ब्रेकअप में जाएंगे, फिर आप डिनाइल में जाएंगे, आपको टॉक्सिक साइंस दिख रहे हैं, लीव इट। आपको लगता है आप अपने काम कर सकते हो अपने मेंटल हेल्थ के ऊपर, डू इट, नहीं तो गो गेट हेल्प। अच्छा, एक चीज मैं और यहाँ पे बात करूंगी, आप ना हम गर्ल्स का क्या चीज़ होती है कि इफ़ वी आर इन क्राइसिस, ठीक है, हम गर्ल्स पे जनरलाइज नहीं करते, ठीक है, ओवरऑल अगर बात कर लें तो वी नीड समबडी कि हम जो हमें सुने। ये ऑब्वियस बात है, जब हम वल्नरेबल होते हैं ना तो हम चाहते हैं हमें कोई सुने। अब चूंकि ये दुनिया अनसर्टन है, ऐसा ही है ना, हमें पहले से पता है कि वी आर गोइंग टू बी वल्नरेबल एट सम पॉइंट, पहले से अपने आंसर्स ढूंढ के रखें कि जब हम उस सिचुएशन में होंगे, लाइक वी आर गोइंग टू बी वल्नरेबल, आइदर वी आर गोइंग टू प्रे, आइदर वी आर गोइंग टू गो फॉर अ हॉबी, आइदर वी आर गोइंग टू गेट सम स्लीप, आइदर वी आर गोइंग टू गो फॉर अ वॉक। अपने लिए खुद से सोल्यूशन ढूंढ के रखें, इमेजिन करके रखें सिचुएशन, इट्स गोइंग टू बी लॉट बेटर देन इसके कि आप एक ऐसे बंदे के सामने ओपन अप हो जाएं, ठीक है। अगेन आई एम क्लियरिंग इट आउट, इफ यू गॉट सिंसियर फ्रेंड्स एंड पीपल इन योर लाइफ, इट्स फाइन, उन पे अपनी चालाकियाँ मत आजमाने बैठ जाइएगा आपके। आई हैव सीन इट लॉट ऑफ फन कि अगर आपको कोई सिंसियर बंदा मिल जाता है, आपकी कोई अच्छी दोस्त मिल जाती है, तो व्हाट यू डू इज के ओ माय गॉड अल्लाह मियाँ के गाय हैं, ठीक है, एंड यू गॉट अट्रैक्टेड मोर इनटू द टॉक्सिक वंस, ठीक है। जस्ट इफ यू गॉट सम सिंसियर वन, व्हाट यू हैव टू डू इज उसकी कदर कर लें, ठीक है, और स्टे अवे फ्रॉम द ऑपोजिट सेक्स फ्रेंडशिप्स। अपने आप के साथ वक्त गुजारें, अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करें, अपनी वर्थ को पहचानें। लिमिटेशंस ओनली एग्जिस्ट इन योर माइंड्स, रिमेंबर, स्ट्रेच योर कंफर्ट जोन, डू समथिंग बेटर। अपने दुनिया जिस तरह से आपको मिली है ना, इसको थोड़ा सा बेहतर बना के जाने की कोशिश करें, अपना पार्ट प्ले करें। ऐसा होता है कि हर बंदे को ना इस दुनिया में उसका रेस, उसकी स्ट्रगल लिखी हुई है, आपको बैठे बैठे नहीं मिलनी। गेट आउट, फेस द चैलेंजेस, ठीक है, अपना ट्रू पोटेंशियल पहचानें और अपने आप को इन छोटी छोटी चीज़ों पे ज़ाया मत करें। ये स्टूडेंट्स हेजिटेट क्यों करते हैं? पता है कि टॉक्सिक है और साथ फिर इसको क्यों हेजिटेट क्यों कर रहे हैं? हम लोग उस जोन से, कंफर्ट जोन कह लें या क्या, उससे क्यों नहीं निकलना चाहते? देखें, अब क्या होता है कि जब हम एक रिलेशनशिप में आते हैं ना, तो एक ह्यूमन फिनोमेना है कि हमें अगले की डिपेंडेंसी हो जाती है। अच्छा, हमें आदत हो जाती है, और आते छुड़ाना आसान नहीं होता।
आदत एक बेजान चीज की भी हो सकती है, तो फिर इंसान होते हैं, ठीक है। और आपको लगता है कि आप अकेले रह जाओगे, रिमेंबर वन थिंग, विनर्स ऑलवेज स्टैंड अलोन, ठीक है। अकेले रहना और देयर आर टू डिफरेंट टर्म्स, बी अलोन नॉट लोनली। अच्छा, ये क्या मतलब है इसका? अलोन का मतलब होता है कि यू आर यानी फाइन, दोनों में डिफरेंस हाँ, ताकि वो हमारे स्टूडेंट समझ सकें, कोई इंग्लिश ज़्यादा अच्छी नहीं भी आती उनको। इट्स फाइन। हम अगर अलोन की बात करें ना, तो इट्स अ टर्म दैट यू आर गुड ऑन योर ओन, you don't need anyone, you are fine, you are happy, you just need your peace, that's why you are sitting quietly alone. But lonely means you don't want to be alone. What you wanted, you want someone, you are not by choice, it's the feeling of sadness, hopelessness, pessimism that has left you lonely. So I always used to say कि be alone not lonely, ठीक है। अपने उस aloneness में अपने एक पावर तलाश करें, winners always stand alone, ठीक है। पता है क्या होता है सर, शायद आपने भी नोटिस किया हो, यू गॉट सम आइडिया, बहुत अच्छा ब्रिलियंट आइडिया, जी मिलता, आप जाके किसी से शेयर कर रहे हैं, ऐसे ही है, दे आर सेइंग नहीं हो सकता, ऐसे मैंने ऐसे देखा है, कभी नहीं होगा। बट व्हाट दे डू इज, वो अपनी इनसिक्योरिटीज आप पे फेंक रहे होते हैं, वो अपना पोटेंशियल बता रहे होते हैं आपको, इट्स नॉट योर पोटेंशियल। तो आप क्या होता है, इट्स again human personality is a very complex thing, we get affected, somehow second thoughts आती हैं, if you are strong enough you will pass through it, और आप क्या करोगे कि you will get over the fact, but if you have a weaker personality but you, oh my god उसने कह दिया मैं नहीं कर सकता, उसने ये कहा मैं नहीं करूँगा, पाथ चेंज करने लगा। तो ये स्ट्रॉन्ग होने के लिए क्या करें? स्ट्रॉन्ग, आपने कहा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, लिए कोई एक दो चीज़ें क्या करें अगर स्ट्रॉन्ग होना, इंसान आगे की ख्वाहिश होती है कि मैं स्ट्रॉन्ग हूँ, तो उसके लिए क्या है? पर्सनैलिटी बेचारे हम लोग पाकिस्तानी और ये जो यूथ है, तो उसको अब मजबूत होना है, तो उसके लिए क्या करें? और कोई आप टिप दें, और अगर वो कमज़ोर अपने आप को समझे ना या ठीक है, मुझे ये भी थोड़ा सा आप बताएंगे, आप जनरेशन जी से हैं और आप उनको स्टडी कर रही हैं, आप उस चीज़ से गुजर भी रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं, लेकिन हमें भी कई चीज़ें जो है ना उस तरीके से हम अंडरस्टैंड नहीं कर रहे, हम लोग पढ़ाने पे ज़्यादा फोकस होता है हमें, लेकिन इनके जो इश्यूज़ हैं साइकोलॉजिकल जो आपने हाईलाइट किए, और इसलिए देखा मैं खामोश रहा हूँ काफ़ी, क्योंकि मेरे लिए भी ये जो चीज़ें जो है ना आप समझ लें कि एक अलार्मिंग थी, और ये लेकिन बताना इसलिए ज़रूरी है कि हमारी यंगर जनरेशन जो है ना, हम जो चाहते हैं कि उनकी परफॉर्मेंस बेहतर हो, उनकी आउटपुट आए, उनके रिजल्ट्स आए। जब ये इस तरह के मामलात में उलझेंगे जो कि काबिल कबूल नहीं हैं और जो उनको पीछे लेके जाने वाले हैं, और उनके ये एक ज़बरदस्त उन्होंने रिसर्च भी बताई कि वो सुसाइड का जो है एक रीज़न भी बन जाता है अल्टीमेटली, स्ट्रेस, डिप्रेशन, बर्नआउट, बहुत सारी बीमारियां जो है दिमागी भी, और फिर आपकी बाकी बीमारियां भी लाहक हो जाती हैं, वो तो रिसर्चेज अपनी जगह मौजूद है। तो इसके लिए ज़रूरी था कि फिर समझें, ये जनरेशन जी कहते हैं खुराक भी ऐसी नहीं है, इनको माहौल ऐसा नहीं मिला, फिर ये अपने आप को डिफ़ाइन नहीं कर सकते। वो भी आपने एक दफ़ा एक प्रॉब्लम बताया कि एक क्लास में आप गई हैं और उसमें देखा कि आपसे पूछा कि जी आप अपने आप को डिफ़ाइन करें, तो आपने देखा हार्डली एक या दो होंगे जिन्होंने अपने आप को डिफ़ाइन किया। तो जब ये कुछ इस तरह की टिप्स दें कि ये डिफ़ाइन क्या करना है, अपने आप को बताना क्या है, ये भी थोड़ा सा बताएं, और ये इनको पता, विजन मिशन इनका क्लियर होना चाहिए, क्या करें ये? सुइसाइड तो नहीं करने देनी ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं। द क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड, इनके ऊपर हम पूरा दिन भी बात कर सकते हैं, ठीक है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, बट आई वोंट एग्री विद वन थिंग कि हम ये नहीं कह सकते कि हमारी जनरेशन वीक है या कमज़ोर है। वी आर सर्वाइविंग लिविंग वेल, बिकॉज देखें हम ना, हमारे प्रॉब्लम्स रीन्यू होते जा रहे हैं, जितनी टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है उतने ज़्यादा प्रॉब्लम्स भी बढ़ते जा रहे हैं। कैसे मैडम, ये रीन्यू का मतलब क्या कैसे रीन्यू? ये टर्मिनोलॉजी ज़रा डिफरेंट हुई कि प्रॉब्लम रीन्यू का मतलब नए मसाइल आते जा रहे हैं। देखें अगर पहले या नई शक्ल में आ जाते हैं। रीन्यू इट डज मीन कि पहले एक प्रॉब्लम था ना, ठीक है, इट यूज्ड टू बी वेरी सिंपलर एज एन एग्जांपल। अब क्या रीन्यू होता है, वही प्रॉब्लम सेम नई शक्ल में आ रहे हैं। हम अपने डेली लाइफ से अंदाजा लगा सकते हैं कैसे एआई ओवरटेक कर रहा है, कैसे हम लोगों की जिंदगी में इतनी ज्यादा चीजें एम्बेडेड होंगी, इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन लोड है कि हमारे लिए सिंपलर चीजें जो है वो भी सिंपलर। ये इन्फॉर्मेशन ओवरलोड क्या है मैडम? अभी आपने बताया ठीक है, इन्फॉर्मेशन तो आ रही, बम्बार्डमेंट हो रही है, लेकिन इन्फॉर्मेशन लोड से मसाइल क्या आएंगे? इन्फॉर्मेशन ओवरलोड से मुराद ये है कि जब एक इन्फॉर्मेशन सामने आ रही है, वो ट्रैवल करते करते अपना एग्जीक्यूशन में अपना
इम्पैक्ट खो देगी। कैसे? एक उसका सोर्स है, सर्टन फाइंडिंग्स है, सर्टन इंफॉर्मेशन है, उसको कन्वे करो, उसके ऊपर काम करो। एवरीबडी हैज न्यू पर्सपेक्टिव इन इट, अपना पर्सपेक्टिव ऐड करके वी आर गेटिंग इट डिसेमिनेटेड। और वो जब हर एक न्यू पर्सपेक्टिव ऐड हो रहा है, जब वो एंड तक वो पहुंचता है, इंफॉर्मेशन इज अ होल न्यू सेट ऑफ थिंग्स। ठीक है, वो अपना एग्जीक्यूशन में अपना खो चुकी है। अच्छा, बैक टू द क्वेश्चन। जी जी, आप बताएं इसका हल क्या है, वो हम वापस आते हैं। बैक टू द क्वेश्चन कि आपने कहा कि पर्सनालिटी को किस तरह से रिफाइन और वीकर आपने कहा था वीक नहीं है। हाँ, वीक नहीं। हमारी पर्सनालिटी के अंदर लिमिटेशंस हम कह सकते हैं, ठीक है, रह गई होंगी। इसका सबसे बड़ा हल ये है ना कि गेट पीस विद योरसेल्फ। किस तरह से पीस करें अपने साथ कि स्पेंड सम टाइम विद यू, अपने आप के साथ टाइम गुजारने की आदत डालें। आइडेंटिफाई योरसेल्फ। हमारे पास हर चीज़ का सोल्यूशन मौजूद है, हम उसकी तरफ तब जाएंगे जब हमें पहले अपने बारे में पता होगा। आइडेंटिफाई टू डिफाइन योरसेल्फ। ठीक है, हम क्या हैं, कौन हैं, इन चीज़ों को डिफाइन करना उन कल्चरल लेंस के अलावा जो बर्थ से हमें असाइन कर दिए गए हैं कि यू आर गोइंग टू बी दिस, यू आर गोइंग टू act like it, you are going to happen to have wear this, you have to do this, you have to wear that, you have to act like that. इन सब के अलावा आपने डिफाइन करना है, ठीक है, कि who you are, यानी knowing yourself के ऊपर काम करना है। जैसे ही आप ये चीज़ जान लेंगे ना कि who you are, चीज़ें आपके लिए स्मूथ, आपको पता लग जाएगा आपके गोल्स क्या हैं, आपका माइंडसेट क्या है, आपको लाइक्स और डिसलाइक्स पता लग जाएंगे। आप समटाइम्स मैंने वो लोग भी देखे हैं जो कहते हैं कि मेरा फेवरेट कलर ये है क्योंकि उसने मुझे कहा था ये मेरे पे अच्छा लगता है। ठीक है, व्हाट डज इट मेक एनी सेंस? ठीक है, अगले ने कहा यू गेट इट, बट डू यू थिंक इट्स ओके? समटाइम्स इट्स ऑल इन आवर हेड। अगला बंदा दे डोंट मीन इट। सिंपली हर चीज़ फील करने वाली नहीं होती है। ठीक है, हर चीज़ फील करने हाइपर सेंसिटिव होते हैं कई। हाँ बिल्कुल, हर बंदा ये फील करता है कि स्पॉटलाइट उसके ऊपर है। तो डोंट वरी अबाउट इट कि हर बंदा आपके बारे में सोच रहा है। हर बंदे को पता है कि उसको लग रहा है स्पॉटलाइट नहीं होती। सही कह रहे हैं लोग, आप अपनी काम करें, इतना भी कोई परवाह नहीं करते लोग। हाँ, अपनी पर्सनालिटी के ऊपर अगर काम की बात है ना, ये अपने आप को रिफाइन करें, अपनी स्किल्स के ऊपर काम करें, अपने तरीके से अपने हिस्से का जो कर सकते हैं ना करें। आई ऑफन गेट क्रिटिसाइज फॉर दिस अ लॉट कि सम पीपल यूज टू लाइक के, और इस चीज़ से I suffered this thing because this is very like candid conversation. We are doing it without any takes and shots and without any given script. So I want to be as much authentic as much possible. I used to get criticized, manipulated for being so kind. अच्छा। Still, right? अब आजकल के growing world में, ठीक है, the thing is when you are kind, you get manipulated. ठीक है, मैंने अभी आके स्टिल आई एम वर्किंग ऑन इट। मैंने बैलेंस सीखा है कि हाउ टू बी काइंड एट द सेम टाइम बट स्टिल सिंसियर टू योरसेल्फ। व्हाट आई यूज्ड टू बी इन द पास्ट, आई वाज जस्ट ओके, आई हैव टू बी काइंड ऑल द टाइम, आई हैव टू बी इन माय साइकोलॉजिस्ट जोन ऑल द टाइम। नो, टेक मार्जिन, टेक स्टेप बैक। जब आपको लगे चीज़ें हैवी हो रही हैं, पीछे हो जाए। हमारे यहाँ ना गुनाह समझा जाता है ब्रेक लेने को। टॉक्सिक प्रोडक्टिविटी, यहाँ तो प्रोडक्टिविटी है ही नहीं, प्रोक्रेस्टिनेशन है, या फिर टॉक्सिक प्रोडक्टिविटी। ठीक है, ब्रेक लेने को भी गुनाह समझा जाता है। ओ माय गॉड, इतने बड़े हो गए हो, इतनी बड़ी हो गई हो, बर्नआउट हो गया, तुम्हें यूनिवर्सिटी इसलिए भेजा था कि तुम वहाँ पे जाके ये डिप्रेशन जैसे बीमारियाँ लेके आ जाओ। देसी फैमिली में इट्स समटाइम्स सो फनी व्हेन यू आर टॉकिंग टू योर मदर अबाउट अ वेरी सीरियस प्रॉब्लम एंड शी सेड जाओ चूल्हा बंद करके आओ पहले। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये हमारे देखेंगे, देसी फैमिली में देखेंगे, सब देखेंगे हमारे पाकिस्तान और बाहर भी जाएगा इंशाल्लाह जी पैगाम। हाँ, तो समझें प्रॉब्लम्स, ये तकालीफ हैं, तकलीफ हैं, बिल्कुल तकलीफ है, उसका हल निकालना है। इसका हल इस तरह से निकालना है, बस सादे से हल है, सादे से हल है। लास्ट नाइट आई गॉट इंटरव्यू फॉर यूनिवर्सिटी ऑफ लीस्टर। जी जी। एंड देयर वाज अ होल पैनल एंड व्हाट दे आस्क्ड मी कि why you wanted to join the project. अच्छा। अब the project is on prevention. They are studying on lifestyle interventions. I just simply told them कि मैं इसलिए interested हूँ, मैंने research को होते हुए देखा है। 2021 से I'm working as research assistant with different professionals, with psychologists, public health experts. Now even we are initiating like our computer science project as well. ज़बरदस्त।
तो मैंने देखा है, बट द थिंग इज इट्स ओनली 14% रिसर्च गेट embedded into practical science in 17 years. 17 साल लगते हैं सिर्फ 14% रिसर्च को रियल वर्ल्ड में आते हैं। अच्छा। तो मैं उनको कह रही थी कि इट्स वेरी सिंपल, सुबह टाइम पे उठ जाओ, रात को जल्दी सो जाओ, पानी ज़्यादा पियो, वॉक ज़्यादा करो, अच्छा खा लो, ये मॉडिफाइबल रिस्क है, ये क्रॉनिक डिजीज़ से बचा सकते हैं, 70% नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ प्रिवेंट कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। इतने सिंपल लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, तो फिर हम क्यों नहीं एम्बेड कर रहे हैं? सिंप्लिसिटी इज़ द की, बी सिंपलर, बी मोडेस्ट, बी हम्बल, लेकिन ट्रू टू योरसेल्फ एट द सेम टाइम। आई एम प्रिटी श्योर यू गोइंग टू गेट दिस लर्न वेरी सून कि आप अपने साथ सिंसियर होगे ना, तो ही आप दूसरों के साथ सिंसियर होगे, अपने आप को रिस्पेक्ट दोगे तो ही दूसरों को रिस्पेक्ट दोगे। और वन थिंग आई वांटेड टू मेंशन इट कि अपने रिलेशनशिप्स में सिंसियर रहें, ठीक है, अपने बहन भाइयों, अपने पेरेंट्स, हर रिलेशनशिप में सिंसियर रहें, ठीक है। डोंट ट्राई टू कि आप मैनिपुलेशन के जोन में ना आए, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ कंट्रीब्यूट अच्छे तरीके से करें, जहाँ पे आपको लगे चीज़ें टॉक्सिक हो रही हैं, सेट बाउंड्रीज, बैक अवे। इसके अलावा द टॉपिक वी हैव डिस्कस, अगर मैं उसको कंक्लूड करें, हाँ, तो मैरिज इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल इंस्टीट्यूशन, बहुत एक खूबसूरत रिश्ता है, ठीक है। इट्स अ कंपेनियनशिप, इवन ये एक बहुत ही खूबसूरत सी फीलिंग है, ठीक है। इसको प्लीज़ 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 being into the cafes or being in the dramatic stories or getting into Instagram realities, don't waste it. Just wait for the right moment, right partner, and you are going to have a very beautiful life ahead of you. If you do have any questions, you can write down in the comment section, and thank you so much. थैंक यू सो मच जी। देखें, इसमें मुझे इसको रैप अप करने की ज़रूरत नहीं है, बड़े ऐसे क्वेश्चन थे जो आपके दिल और दिमाग जानते हैं, और यंग जनरेशन ज़रूर इसको जानती होंगी, लेकिन मेरे लिए भी कई इसमें ऐसे फैक्ट्स हैं जो चंबे की बात है। हो सकता है हम ज़रा पुरानी जनरेशन है और टीचिंग प्रोफेशन से वाबस्ता हैं, तो हम ज़रा कम इस चीज़ को नोट करते हैं, लेकिन मज़ीद आने वाले इंशाल्लाह साथ में हम लोग मुख्तलिफ रील्स की सूरत में भी कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे और आपको फैक्ट्स एंड फिगर बताएंगे, क्योंकि हमारा मोटो ये है कि हम जो भी बात यहाँ से करें वो ऑथेंटिक हो और दिल से निकले। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच अरूज साहिबा। और इससे पहले भी हमारे जो है एक्सपर्ट थी कुर्तुलैन साहिबा, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, उनके साथ भी हमने एक एपिसोड किए, वो भी आप देखेंगे, तो हम इनका शुक्रगुजार हैं। और क्वेश्चन आंसर का आपका सेशन हम करने के लिए तैयार हैं। अगर आपके कोई क्वेश्चंस होंगे, मैं इनसे रिक्वेस्ट करूंगा, ये हमारे एक्सपर्ट हैं, तो हम इन्हें दोबारा लाइव भी लेने के लिए तैयार हैं Q&A सेशन के लिए। वो आपके इनबॉक्स करेंगे, अगर आपकी क्यूरीज आएंगी वो हम इनके तर्क भी पहुंचा देंगे, तो वो इनको ईमेल कर देंगे, आप ईमेल भी कर सकते हैं unsung.achievers.podcast@gmail.com। थैंक यू सो मच।